हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पिंकल जैन नाकोडा कोचिंग क्लास से। और आज से वर्चुअल क्लासेस के लिए फिजिक्स के अलग अलग मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इन वीडियो में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। और नए नए जो चैप्टर हैं फिजिक्स के, वो 12th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के जो टॉपिक हैं वो भी इन वीडियो में क्लियर होंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस चीज़ में समझ हो सकती है। इसके अलावा इसके साथ नोट्स भी आएंगे आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हेलो, हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से हम क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। 12th क्लास का जो स्टार्टिंग है वो इसी चीज़ से स्टार्टअप होगा हमारे पास, कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आएगी। सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तीन मेन ब्रांच होती हैं जो हमको 12th पूरी में लगभग पढ़ना पड़ता है। वो है हमारे पास इलेक्ट्रो में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है हमारे पास। दूसरा क्या आता है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के बाद हमारे पास क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये आता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सर ये हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रो की बात करी, ये इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का रिलेशन जो होता है वो होता है चार्ज से। तो हमारे पास चार्ज क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो चार्ज के हिसाब से, चार्ज के मोशन के हिसाब से हम दे सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। वो हम अलग अलग चीज यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से पता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास व्हेन चार्ज एट रेस्ट, चार्ज यदि रेस्ट पोजीशन पे हो तो हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से पता है। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, स्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज कौन सी पोजीशन पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे। तो और ये यदि चार्ज स्टेशनरी पोजीशन पे होता है तो हमारे पास ओनली कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, जनरेट करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा और कोई फील्ड क्रिएट नहीं करता। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मूविंग चार्ज विच फील्ड क्रिएटेड। तो हमारे पास देखो वो मूविंग चार्ज होगा तो हमारे पास दो क्या नाम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों आएगा। और स्टेशनरी चार्ज विच फील्ड क्रिएटेड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम मैग्नेटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा व्हेन चार्ज मूविंग। अब यहाँ पे चार्ज क्या था स्टेशनरी, अब यहाँ पे क्या क्या चार्ज क्या होगा मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव होता है। तो और उसको उससे क्या किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से फील्ड क्रिएट करेगा, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट बोला है, इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास यदि कांस्टेंट जाएगा, यहाँ पे यदि कांस्टेंट जाएगा तो यहाँ पे कोई भी वेव फॉर्म क्रिएट नहीं होगी। यदि वेव फॉर्म क्रिएट होगी तो फिर यहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी वेव फॉर्म क्रिएट नहीं होगी। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे तीसरे नंबर का आता है, यदि मान लो सपोज दैट जो चार्ज है उसको बहुत ज्यादा अपन ने क्या किया फोर्स ले लेते, तो उसका जो मोशन है वो क्या हो गया एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। क्या मोशन कह सकते हैं एक्सेलरेशन मोशन जो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चार्ज है वो कैसा मोशन करने लग जाए एक्सेलरेशन मोशन। मतलब क्या होता है टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा टाइम में बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेलरेशन मोशन में जैसे ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे 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 बनता है ऐसे ग्राफ। तो वो क्या होगा वेव्स की फॉर्म में क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है जब एक्सेलरेशन मोशन क्रिएट होता है तब हमारे पास क्या बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात आ गई। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन चार्ज एक्सेलरेटेड, चार्ज क्या होता है एक्सेलरेशन। और ये क्या क्रिएट करता है प्रोड्यूस ई एंड बी, और ये यहाँ से क्या बनता है एनर्जी को रेडिएट करता है। तो इसमें क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। अलग अलग टाइप की एनर्जी कौन कौन सी है। तो ये हमारे पास क्या था बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें तीन पोर्शन थे, उस चीज को हमने क्लियर किया। अब हमारे पास इसके अंदर आता है
हमने बात करी सबसे पहले इलेक्ट्रो मतलब चार्ज होता क्या है। ये हमारे पास हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होता है चार्ज चार्ज चार्ज, लेकिन उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली क्या होनी चाहिए। तो देखो चार्ज वो चीज होती है जिसकी मतलब किसी भी चीज की कोई न कोई प्रॉपर्टी होती है। हम हैं तो हमारे कोई प्रॉपर्टी होती है, ऐसे हर चीज की कोई न कोई प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, ये चार्ज की डेफिनेशन ये चीज कर सकते हैं। तो चार्ज को डिफाइन कैसे किया, हमारे पास हम चार्ज को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई न कोई प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन अदर। मतलब चार्ज वो प्रॉपर किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी पार्टिकल को और पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल्शन कर सकता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल विच अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर चार्ज पार्टिकल विच अट्रैक्ट एंड रिपेल टू अनदर चार्ज पार्टिकल। कितने टाइप के होते हैं चार्ज, तो दो टाइप के। कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्लस डेफिशिएंसी ऑफ, पॉजिटिव को हम प्रोटॉन से कंसीडर करते हैं और नेगेटिव को हम किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो हमारे पास पॉजिटिव की इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस, डेफिशिएंसी मतलब कम, कंपेयर टू प्रोटॉन मतलब यदि हमारे पास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम बोलना चाहें कि हमारे पास यहाँ पे P इज ग्रेटर देन हमारे पास E है, तो हमारे पास P इज ग्रेटर देन क्या हो, E हो, तो हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव, और E इज ग्रेटर देन P हो तो हम क्या बोल सकते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन हमको क्लियर हुई। हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब हमारे पास क्या आ गया, P और E में क्या रिलेशन है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या रिलेशन है, उस चीज को क्लियर करते हैं। फिर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बोल सकते हैं, तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। फिर हमारे पास चार्ज की यूनिट होती है। सर यदि न्यूट्रल आ जाए, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब P इक्वल टू N आ जाए तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे P इक्वल टू N को न्यूट्रल बोल सकते हैं। चार्ज को मेजर, जैसे लेंथ को मीटर में बोलते हैं, तो चार्ज को किस किस में मेजर करते हैं, तो देखो चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT, पहले फॉर्मूला बात करते हैं, Q बराबर IT। तो यहाँ से हम यदि Q इक्वल टू IT लिखें, Q इक्वल टू IT लिखें, तो यहाँ से I मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम, तो एम्पियर इंटू सेकंड, देखो एम्पियर इंटू सेकंड एक यूनिट है, या इसका एक और यूनिट होता है जिसको क्या बोल सकते हैं, कूलॉम, इसको क्या बोल सकते हैं, कूलॉम। और इस फॉर्मूले से अब यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालना है, तो करंट है, करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर, तो यहाँ A1 लिख दिया, टाइम का T1, और 1 कूलॉम। यदि चार्ज का हमारे पास CGS में यूनिट पूछा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट कूलॉम, क्या बोल सकते हैं, स्टेट कूलॉम। कभी कभी दोनों का रिलेशन पूछ लेता है, तो 1 कूलॉम इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 9 स्टेट कूलॉम। तो ये हमारे पास चार्ज के बारे में बेसिक कंसेप्ट था जो हमने यहाँ से क्लियर किया कि चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हमने क्लियर किया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये हमारे पास चार्ज में और सारी प्रॉपर्टी और क्या क्या है, चार्ज जो होते हैं सेम, ठीक है, चार्ज ऑफ सेम नेचर रिपेल एंड चार्ज इज अपोजिट नेचर। मतलब हमारे पास क्या है, सेम नेचर का मतलब लाइक, लाइक का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में हमारे पास यदि हम बोलते हैं यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन, और मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी होगी, नेगेटिव नेगेटिव में भी दुश्मनी होगी। तो क्या बोल सकते हैं, तो हमारे पास चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस प्लस, और माइनस माइनस में क्या आ गया, रिपल्शन, क्या आ गया, रिपल्शन, प्लस प्लस माइनस माइनस में क्या आ गया, रिपल्शन। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप होगी और एक साइड क्या हो गई, बोलो दुश्मनी हो गई। तो हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस में दुश्मनी, प्लस माइनस में दोस्त। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू IT, यहाँ से निकाल सकते हैं Q इक्वल टू IT। I करंट कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सदिश राशि नहीं होती है, अदिश राशि है, वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास चार्ज की मास और सबके मास पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, तो हमारे पास जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। यदि मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो ये भी हमारे पास आता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1.67 10 टू पावर माइनस 27 kg।
और अप्रोक्सीमेशन मास ऑफ न्यूट्रॉन जो भी होता है वो भी इतना ही होता है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ सबसे कम मास किसका है, तो सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज ऑफ सबसे कम मास है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कंसीडर कर रखा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे पास जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन का सबसे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, मास कम होता है, इसी की वजह से क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर रेस्ट टेस्ट चार्ज, जो रियल टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज इसका मतलब होता है जिसका वैल्यू कम हो, is repulsion because there is attraction between neutral and charged objects. Repulsion is possibly if both objects are changed, ठीक है, और चार्ज मतलब एक, इसका मतलब होता है जैसे हमने बोल दिया कि आपको एक बार आपके पास एक क्या है, सुई है, ठीक है, और आपको या आयरन की रोड है, और आपको दुकान पे भेज दिया जाए कि आपको मैग्नेट लाना है, आपके पास क्या सिचुएशन आएगी यदि आपके पास एक मैग्नेट की रोड है और आपको बोल दिया जाए शॉप पे जाके एक और मैग्नेट की रोड लेके आ जाओ, और आपको वो आयरन की रोड पकड़ा दे गया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो आयरन की रोड है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक जो मैग्नेट है वो दूसरी मैग्नेट होगी तो अट्रैक्ट के साथ साथ रिपल्शन भी करेगी, बट ओनली हमारे पास आयरन हो तो आयरन ओनली क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन नहीं करेगा। तो हमारे पास ये चीज क्लियर करेंगे कि हमारे पास जब भी कोई भी रियल टेस्ट चार्ज होगा, वो दोनों यदि चार्ज हैं तो हमारे पास क्या करेगा, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी करेगा, लेकिन ओनली क्या हमें चार्ज नहीं है, ओनली एक ही चार्ज है तो खाली अट्रैक्ट करेगा, रिपल्शन नहीं करेगा। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। चार्ज यहाँ पे कंजर्वेशन का भी कंसेप्ट आएगा, मतलब चार्ज हम क्या बोल सकते हैं, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट इनटू वन, या इट कन्वर्ट या इट ट्रांसफर। तो इट इज ट्रांसफरेबल वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इज द चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। तो ये हमारे पास चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज हुई। और देख लेते हैं, अभी हमने बोला था चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट्स, हमारे पास मतलब चेंज होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लिया HCl, तो HCl में H ब्रेक हुआ और H प्लस में और Cl में, तो यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल था तो उसका हमारे पास चार्ज क्या था, 0। ये ब्रेक हुआ तो ये प्लस ही और ये माइनस ही, तो हमारे पास चार्ज क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे प्लस ही माइनस ही को, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या आता है, चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज, नाम से पढ़ा है, क्वांटाइज मतलब चार्ज को गिनना। यदि आपके सर में बोल दिया जाए कितने बाल हैं तो आप एक एक गिन के नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेशन बोले इतने, ये इतने हैं, ये इतने हैं, आप अप्रोक्सीमेशन बता सकते। तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब भी यही चीज हुआ, क्या ये पॉसिबल जितनी वैल्यू होती है, मतलब नंबर ऑफ जो पॉइंट में आती है, डेसिमल में आती है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है n की वैल्यू, बिकॉज ऑफ ये क्या बोल सकते हैं, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं रखता, ओनली स्पेसिफाई वैल्यू को रखता है। इसीलिए हमने बोला n इज नॉट इक्वल टू, हमारे पास n इज ओनली इक्वल इंटीजर लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। देखो q का वैल्यू होता है चार्ज, n मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटीजर। e की वैल्यू होती है चार्ज ऑन प्रोटॉन, या क्या होता है 1.6, या इलेक्ट्रॉन का 1.6, प्रोटॉन का हमारे पास प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। मैंने पहले आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे वापस आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पे मैनेज कर रखा है। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक प्रॉपर्टीज। और हमारे पास आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज के बारे में क्लियर हुई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमारे पास होता है कि हम चार्ज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट मेथड आता है मेथड ऑफ चार्जिंग का, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होता है, दो चीज को रफ करते हैं, दो चीज को रफ करते हैं, तो हमारे पास दो चीज को रफ करेंगे तो हमारे पास इससे क्या होगा, एक से कुछ, हम जैसे कॉम्ब है उसको यहाँ पे इससे करते हैं और फिर हम कागज से चिपकाते हैं, एक से सब सिस्टम हमने देख रखा है ना बचपन में। तो इस चीज को करते हैं, लेकिन यहाँ पे उस चीज को पता था कि यहाँ पे दो चीज को अपन रफ करते हैं, ग्लास, रोड, सिल्को किसी से, तो एक में कुछ जाता है। कभी ये सोचा ये यहाँ से रफ करते हैं और इसे कागज क्यों चिपक जाता है,
बिकॉज ऑफ कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि वहां पे एक ही कंसेप्ट है कि किसी से कुछ लॉस हुआ और किसी में कुछ गया। तो यहाँ पे चार्ज का इफ रब वन बॉडी टू अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर हो, किस में कुछ गया और किसी में कुछ लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ। तो हमारे पास सबसे स्मॉल पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं। हमारे पास जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, हमारे पास पॉजिटिव बोल सकते हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास नेगेटिव जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, तो गेन को क्या बोल सकते हो, नेगेटिव। तो जिससे हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की टेबल बनी हुई है, ग्लास रोड है, और उन दोनों को हम ग्लास और सील को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो इसमें से हमारे पास क्या होगा, ग्लास पॉजिटिव होगी। तो आपको यहाँ से पता है कि ग्लास पॉजिटिव होगी तो ग्लास में लॉस होगा और सिल्क में जाएगा, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था, वुलन क्लॉथ, रबर, ये सब चीजें उसी हिसाब से टेबल बनी हुई है। तो वन बाय वन हम उसको चीज को देख सकते हैं आराम से, और उस चीज को देख सकते हैं। हमारा कंसेप्ट है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द पॉजिटिव एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो ये पहला मेथड कौन सा हुआ, फ्रिक्शन मेथड ऑफ हमारे पास चार्जिंग। इसके बाद आता है इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड को क्लियर करते हैं क्या होता है। सबसे पहले इंडक्शन मेथड को एक चीज ध्यान रखना, उसका अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंडक्शन मेथड जो होता है वो ओनली कंडक्टर के अंदर होता है। ये सबसे पहला कंसेप्ट है। और विदाउट टचिंग, मतलब इनको कोई टच नहीं कर टच करके नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास नाम से इंडक्शन है, तो इन दोनों को कोई चीजों को आपस में टच नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, विदाउट टचिंग, और लेकिन कंडक्टर में होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को समझते हैं। तो इसमें पहले भी मैंने कंसीडर किया है, इफ इज चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर बॉडी एंड चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज। जैसे हमारे पास, जैसे हमने ये लिया, ये 5 डायग्राम है, इस डायग्राम को वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहला डायग्राम है ये वाला, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये पहला वाला डायग्राम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, सिंपल है। अब इसके पास में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लिया। ये दूसरे डायग्राम है, इसमें हमने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज लाया पास में। इसके पास में यदि नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो यहाँ इंडक्स, ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे नेगेटिव की वजह से, ये देखो ये नेगेटिव लेके आया, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव क्रिएट हो गया। और इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनसाइड सर्कल ऑलरेडी न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव, तो ये उतना ही नेगेटिव बैलेंस क्रिएट हुआ। ये दूसरा डायग्राम। अब हमने तीसरे डायग्राम में हमने क्या किया, हमारे पास थर्ड स्टेप में जो नेगेटिव था उसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थिंग करना, और अर्थिंग का मतलब होता है जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो कहाँ चला जाए। भाई आपके पास जैसे जितना एक्स्ट्रा पैसा वो कहाँ डाल दो, बैंक में डाल देते हो, प्रॉपर्टी ले लेते हो, क्योंकि बाद में काम आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा काम हो सकता है, जितना चार्ज होता है उतना एक्स्ट्रा चार्ज किसको दे दिया, अर्थ में। इससे हम बच गए। कैसे, कि हमारे पास जितना भी ज्यादा वोल्टेज आएगा उसको दे दोगे, अर्थ को दे दोगे, तो अर्थ में इससे बेनिफिट क्या होगा, हमको, हमारे अप्लायंस को, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बेनिफिट है ना। तो इसलिए हमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया। अब ग्राउंडिंग कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज को इसने बैलेंस कर दिया। अब बचा क्या, अब इस ग्राउंडिंग को हटा दिया। पहले सबको ऐड कर रहे थे, अब इसको हटा दो इसको। तो इसको हटा दिया, तब बचा क्या, हमारे पास ये दोनों कंडीशन। जो बचा वो रिमेनिंग जो बचा वो ले लिया, इस चीज को हटा दिया, इस चीज को रिमूव कर दिया। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं मैं भी हट जाऊंगा, हट जाओ भाई, तू हट जाएगा। तो अब देखो ये था, तो ये प्लस 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 अट्रैक्शन कर रहे थे, इसके बीच में क्या अट्रैक्शन। अब ये भाई साहब भी हट गए, ये हट गए, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, मैं पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होऊंगा। तो अब आप में बोलो ए डायग्राम और डी ई डायग्राम में देखो, ए में कोई भी चीज नहीं थी और ई में क्या हो गया, हमारे पास चार्जिंग हो गई। तो ये दूसरा मेथड था जिसको क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग जो होता है। आपको ये 5 डायग्राम याद करने हैं, और एक सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या आता है, विदाउट टचिंग और कंडक्टर के अंदर होता है। इसी चीज को मैंने मेंशन, इसकी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे है कि इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर न्यूट्रल बॉडी, नियर ए न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज body will attract opposite charge and repel similar charge present in the neutral body, as the resultant side of neutral body becomes negative while the other positive process। हमने नेगेटिव चार्ज लेके आया था तो पॉजिटिव बना, और पॉजिटिव लेके आएंगे तो नेगेटिव बनेगा। ये हमारे पास इसका कंसेप्ट था, जो हमारे पास दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग था। अब नेक्स्ट चार्जिंग का तीसरा मेथड तीसरा मेथड क्या, कंडक्शन मेथड। नाम से पता है कंडक्शन, लेकिन ये भी किसमें होगा, कंडक्टर के अंदर ही होगा, लेकिन ये टच करेगा और टच नहीं करेगा। यहाँ पे भी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा
यहाँ पे क्या है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, कौन से पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पॉजिटिव टच करेंगे तो इसके पास यहाँ पे कौन सा क्रिएट हो गया है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव 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 को ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। यदि पॉजिटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। अब जैसे ये कैंची की तरह बंद होता है, ये जैसे कैंची की तरह बंद होते हैं, जैसे इसके अंदर जैसे यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, इस चीज को समझे, यहाँ से जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे आया, अब ये इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें भी पॉजिटिव जाएगा, इसमें भी पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे रिपल्शन होगा ये खुल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ चार्ज, तो यहाँ पे देखो इस रोड के अंदर से मैं ये जैसे टच कर रहा था, इस रोड से ट्रांसफर करवा रहा हूँ ऐसा। अब ये जैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो अब जैसे इनके पास दोनों पास सेम चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, रिपल्शन करने लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोस्कोप जो मेथड है। ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टेक्ट ऑफ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है, और कंडक्टिंग बॉडी इज नोन एज द कंडक्शन। When uncharged body come into contact with the charged body, then the same nature of charge produced in first body, sum of the charge remain constant both body. This is method of charging of useful। ठीक है, तो हमारे पास यदि एक अनचार्ज बॉडी है और लेकिन कंडक्टर है, उसके अंदर जो चीज पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो तो अनचार्ज है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का। तो ये हमारे पास मेथड कौन सा था, तीसरा मेथड, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, फ्रिक्शन पढ़ लिया, दूसरा कौन सा पढ़ा, इंडक्शन, और तीसरा कंडक्शन। फिर हमारे पास आता है कुछ छोटे से 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास छोटे से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन लगा, देयर आर 2 न्यूट्रल स्पेयर है, सेम मास है, वन इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ देयर मास आफ्टर फ्रिक्शन, जो भी इनको पास में लेके आते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक चार्ज है ये वाला, हम इस चीज को समझते हैं, जैसे एक स्पेयर ऐसा और दूसरा स्पेयर ऐसा, ठीक है, एक स्पेयर है ये और दूसरा स्पेयर, इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं हमारे पास, ठीक है, ये एक स्पेयर है और ये दूसरा स्पेयर है। जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे और इस पे पॉजिटिव दे रखा है, एक दूसरे को नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव है, नाम से पता पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जब दोनों को इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव दिया इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और जिसमें नेगेटिव दिया उसका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जिसका पॉजिटिव नेगेटिव है जिसका मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, ये तो बेचारा छोटू बन जाएगा और ये बहुत बड़ा बन जाएगा। समझ में आया, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है उसका मास, तो हमारे पास क्या, मास ऑफ फर्स्ट स्पेयर इज डिक्रीज एंड मास ऑफ सेकंड स्पेयर इज इंक्रीजेस। मतलब कंसेप्ट यही चीज ध्यान रखना है हमको कि यदि 2 सेम मास है लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मास क्या होगा, तो लॉस होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, और वो नेगेटिव है तो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड का स्पेयर का ज्यादा हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट का। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल और नॉट हैज 2.6, ये हमारे पास कोई चार्ज की वैल्यू है। हमारे को कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था Q इक्वल्स टू, हमारे पास Q इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, NE। यदि हमारे पास जो n इंटीजर आ जाए तो पॉसिबल है, n क्या है, इंटीजर है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल, ये पॉसिबल है अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉसिबल कंडीशन निकालनी है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू डिटरमाइन करी, देखिए, तो Q इक्वल्स टू NE था हमारे पास। यदि n की वैल्यू देख लेते हैं हम, Q इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, NE, तो Q इक्वल्स टू NE की बात करते हैं हमने, यहाँ से Q इक्वल्स टू NE, तो Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूला लगा दिया, n इज इक्वल टू Q V। यदि हमारे पास Q की वैल्यू हमको 2.6 इंटू 10⁻⁻17 और ये 1.6 ये है, इसका आंसर जो आ रहा है वो 1.625.5 है। तो ये पॉइंट में डेसिमल में है, तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, क्या है, नहीं है। मतलब हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी चेक करनी हो तो इंटीजर, कोई और एग्जांपल लो सर जिसमें पॉसिबल हो, चलो उस चीज को देख लेते हैं। मान लो सपोज दैट ऐसा कोई क्वेश्चन हो, हमको दे दिया जाए 4.8, हमको क्वेश्चन दे दिया जाए 4.8 इंटू 10⁻⁻18, ये पॉसिबल है या नहीं है। Q की वैल्यू है हमने रख दी, और E की वैल्यू क्योंकि n है, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, क्या पॉसिबल है,
आप देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये कैंसिल होगा 18 की, ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी तो +1 आया 30 आ गया। क्या पॉसिबल है? यस, ये इसका मतलब ये पॉसिबल है। क्या इसी क्वेश्चन को और चेंज कर सकता हूँ? कैसे? यदि मैं इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैं या 10 की पावर 20 की जगह मैं यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे मैं -20 कर देता, 10 की पावर -20 लिख देता और यहाँ -90, तो क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन ये 10 की पावर -1 होता है, और -1 के हिसाब से इसका आंसर क्या आता है? 0.3 आता। क्या आता? 0.3, इसलिए पॉसिबल। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप खाली इसी वैल्यू को चेक करके मत आंसर दीजिए, आप हमेशा ध्यान रखना 10 की पावर को भी कंसीडर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रॉन्ग हो जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये समझ में आया कि हमको पॉसिबल क्या है ये। फिर हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी मतलब लॉस, लॉस है तो हमारे पास नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव। नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव। एन को पता लगा, एन क्या आ गया? 15 इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सिंपल क्वेश्चन है। नेचर हमने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो यहाँ नेचर लिख दिया, ठीक है। और क्यू बराबर एन, एन की वैल्यू 15 इंटू ये 10, 1.6 इंटू 10 की पावर ये दे रखा है, और ये की वैल्यू तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर सिंपल आ जाए। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स थे, जो छोटे से क्वेश्चन थे उसको किया, कंप्लीट किया, ठीक है। थैंक यू। ये आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इससे आगे का होगा। थैंक यू। यदि मेरे सब ये समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।